ग्रुप 13 to 18 होता है, लेकिन 11th में 13 and 14 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। बहुत ही छोटा पार्ट है ये भी, इस ब्लॉक से कम टाइम लगेगा। इस हफ्ते खत्म, नेक्स्ट मंडे से हम लोग ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। उसमें 2 लेक्चर हो चुका है, जब तक आप रेजोनेंस को पढ़ते रहें। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लिख लिया? नो सर। डन सर। चलिए, अब आइए, सबसे पहला यहाँ पर पार्ट जो पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहला पॉइंट लिखें कि ग्रुप 13 एलिमेंट, मेरे साथ साथ लिखते रहें, ग्रुप 13 एलिमेंट्स shows +3 oxidation state due to n square np1, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो एक तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो लूज करने की टेंडेंसी होगी ड्यू टू ns स्क्वायर np1 कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो सेकंड पॉइंट है, जिस पर अभी टॉपिक भी पढ़ेंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट also show +1 oxidation state due to inert pair effect. This line is important. Inert pair effect due to inert pair effect. अब ये क्या होता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। निकले सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। देखिए सारे लोग, टॉपिक डालिए आप लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे पहले जानिए कि इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक।
सबसे प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, उसके अलावा कहीं नहीं, ना एस ब्लॉक में ना डी ब्लॉक में किसी में नहीं पाया जाता। सुना सारे लोग? यस सर। यस सर। अब आइए ये होता क्या है, गौर से सुने अच्छे से कि देखिए पहली बात गौर से सुने, इसका मतलब ये हुआ 13 का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 +1। आप 14 ग्रुप में पढ़ेंगे +4 और 2। याद रखिए इनर्ट पेयर की वजह से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो आप वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दें। जैसे यहाँ 4 है वैलेंस शेल में, तो 4 - 2 तो 2 आ गया इनर्ट पेयर की वजह से। 15 का मेन जनरल ऑक्सीडेशन, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जनरल +5 और इनर्ट पेयर की वजह से 2 घटा दें 3। 16 का 2 नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 इनर्ट पेयर की वजह से +4। इस तरह 17 में भी यही होगा। सुना सारे लोग? इनर्ट पेयर की वजह से कैसे निकालते हैं? हेलो? यस सर। वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दें। इनर्ट पेयर का मतलब पहले इसकी मीनिंग से समझिए। इनर्ट का मतलब टेक पार्ट नहीं करना, तो याद रखिए वैलेंस एस सब शेल, चूंकि देखिए वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पेयर किस में है? एस में है। वैलेंस एस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना इनर्ट पेयर अफेक्ट कहलाएगा। क्यों नहीं करेगा वो डिस्कशन में आएगा, तो पहले तो इसकी डिफिनेशन परिभाषा पे जाएं। द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस सबशेल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, नाम से भी साबित है। इनर्ट का मतलब रिएक्ट में पार्ट ना करना बॉन्ड फॉर्मेशन में, पेयर का मतलब 2। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, हेलो। द यस सर। रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस is subshell electron to take part in bond formation is called inert pair effect. The reluctance of valence subshell electron to take part in bond formation is called inert pair effect. Inert pair effect. The reluctance of valence subshell electron to take part in bond formation is called inert pair effect. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? सर। अब देखिए ऐसा क्यों हो जाता है, लॉजिक लगाइए। एक बात हमेशा याद रखिए, गौर से सुनिए। ग्रुप 13 के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है +3 +1। +1 किसकी वजह से होता है? जल्दी सारे लोग मिलके बोलिए। ग्रुप 13 shows +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? जल्दी बताएं। इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस। अब देखिए ये 2 में याद रखने का तरीका, गौर से सुने अच्छे से। बोरॉन भी +3 शो करेगा +1, और लास्ट का है थैलियम। थैलियम भी +3 करेगा, थैलियम भी +1। लेकिन जानिए बोरॉन में +3 ज्यादा स्टेबल है और थैलियम में +1 ज्यादा स्टेबल है। लॉजिक लगाएं। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर है ये लोअर है, तो याद रखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बॉटम में ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखना का तरीका, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर उस एलिमेंट के लोअर एलिमेंट में ज्यादा स्टेबल होगा। फिर से सुने, इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में पाया जाता है, लेकिन पी ब्लॉक में भी ये डोमिनेंट होता है हेवियर एलिमेंट में। क्यों? लॉजिक सुने।
चूंकि थैलियम में इनर शेल में डी और एफ सब शेल आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। इनर थैलियम में इनर शेल में डी और एफ सब शेल आ गया, बताइए सारे लोग। यस सर। तो डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब वही फटी बनियान जो आपको जाड़ा ठंडक से ना बचा पाए, वही है। डीएनएफ का मतलब शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। आपको पढ़ाया जा चुका है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर शेल जो होता है वो शील्ड का काम करता है, लेकिन ये फटी बनियान है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो किस पर बढ़ेगा? एस पर, और एस पर जब बढ़ जाएगा तो सही से बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलक्टेंस शो करेगा। रिलक्टेंस, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए, यस सर। अगेन समझिए, फिर से सुनिए। थैलियम में +3 भी है, +1 भी है, लेकिन थैलियम में +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इनर्ट पेयर की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है इन हेवियर एलिमेंट में। हेवियर का मतलब उस ग्रुप के लास्ट में। जैसे 14 में +2 स्टेबल होगा इनर्ट की वजह से, तो लास्ट में 15 में +3 स्टेबल है बॉटम बिस्मथ में। सुना? उसी तरह ग्रुप 13 में +1 मोर स्टेबल है थैलियम में। रीजन साफ है कि थैलियम में डी और एफ सब शेल इनर शेल में आता है, बिहारी का पुअर शील्डिंग है, फटी बनियान है। तो NS और NP में न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों वैलेंस शेल है, लेकिन S नजदीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फटी बनियान सही से नहीं बचा पाया तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलक्टेंस शो करेगा, इसीलिए यहाँ पर +1 हो गया और थैलियम में +1 ही ज्यादा स्टेबल हुआ। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। इसीलिए आपको ये हर जगह पूछा जाएगा। ग्रुप 14 में +2 कहां ज्यादा स्टेबल है? तो बॉटम में। ग्रुप 15 में +3 कहां स्टेबल है? बॉटम में। 16 में +4 कहां स्टेबल है? बॉटम में। 17 में +5 कहां स्टेबल है? बॉटम में। तो इनर्ट पेयर की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाता है हेवियर एलिमेंट में। क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डीएनएफ सबस्ट्रेट। इसीलिए आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा भी कि AlCl3 स्टेबल है, TlCl3 अनस्टेबल है। ओ माय गॉड, क्यों? थैलियम में +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज्यादा होती है। अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, आ रहा है समझ में? यस हेलो। सर। यस, यही सब पूछेगा। TlCl is possible, TlCl3 is not possible, AlCl3 is possible, AlCl is not possible। तो थैलियम में क्योंकि ये हेवियर है तो +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज्यादा है, इसलिए TlCl, जबकि ग्रुप 13 है, लगता है कि जैसे AlCl3 एग्जिस्ट, BCl3 स्टेबल, कहीं पर सुना नहीं है BCl। ओह माय गॉड, BCl। गलत 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 हो गया ये। थैली ग्रुप 13 में मोनोहैलाइड अगर बनाएगा, TlX अगर बनाएगा तो थैलियम ही बनाएगा। क्योंकि थैलियम में TlX3 अगर पॉसिबल भी है तो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि थैलियम में +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज्यादा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं बहुत दफा समझा दिया, किसी को डाउट तो नहीं है? आप बताएं जल्दी से। नो सर। तो देखिए मैं आप अच्छे से लिखवा रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखें। जनरली मेरे साथ साथ फास्ट लिखें। जनरली एनी एलिमेंट, जनरली एनी एलिमेंट is stable in higher oxidation state। ओ माय, जनरली यही होता है। आयरन में +2 है, +3 तो +3 ज्यादा, जनरली यही होता है। कोई भी एलिमेंट हायर में ज्यादा स्टेबल होता है, बट इन पी ब्लॉक देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट
देखिए यही लिख दिया, होता ये है generally any element is stable in higher oxidation state, but in p block element, p block lower oxidation state becomes stable as moving down the group from top to bottom due to no participation of valence subshell electron in bond formation. ये participation क्यों नहीं करेगा? तो उसका नीचे reason है, it is due to poor shielding effect of DNF subshell. सुना सारे लोग? अरे बोलिए. Yes, sir. तो बताइए इनर्ट पेयर की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है कि लोअर? जल्दी बोले सारे लोग. इनर्ट पेयर की वजह से एकदम चना खाती नहीं है ये, लबर लबर बोलती रहती है, एकदम बिहार की है, वाकई बिहारन है ये. हम कह रहे हैं इनर्ट पेयर की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है ना, लोअर स्टेबल होता है ना. फिर चना खाइए आप विदाउट मसाला, चना खाइए आप. उस वक्त से समझा समझा के थक गया मैं. फिर से सुने, इनर्ट पेयर किसी भी ग्रुप पी ब्लॉक में जैसे 13 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 +1, तो ये हायर हुआ ये लोअर हुआ, तो लोअर वाला स्टेबल होता है इनर्ट पेयर की वजह से, वो भी हेवियर एलिमेंट में बॉटम में. यही तो लिखाया गया, यही तो लिखाया गया. इन पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स स्टेबल एज मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अरे आया सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं है अभी भी? No, sir. नो सर. चना खाएं. आज मैं चना, आप पता भेजिए, मैं चना भेज देता हूं आपके एड्रेस पर, दिमाग तेज कर देगा. ओके या अभी भी किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताएं. याशिका जैन, सांची सूरत, नोहा अख्तर, सबिहा खुर्शीद, अर्पित. नो सर. नो सर. इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ पाया जाएगा पी ब्लॉक में. पहली बात, पी ब्लॉक में भी ये डोमिनेंट होगा हेवियर एलिमेंट में. तीसरी बात, इनर्ट पेयर की वजह से उस ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लोअर कॉमन बहुत सारे हैं लेकिन कॉमन दो है, +3 +1. माइनस में भी आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लोअर है वही स्टेबल होगा इनर्ट पेयर की वजह से हेवियर एलिमेंट में. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वेरी गुड. लिख लिया ये वाला स्लाइड? ये वाला स्लाइड लिख लिया? हेलो, लिख लिया? यस सर. Yes, sir. अब देखिए आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं ना हिंदी में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 13. ओह माय गॉड, Tl+1 इज मोर स्टेबल, इंडियम +1, गैलियम +1, Al+1 तो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी आपको ऑर्डर में लिखा रहेगा. वही कहना है डी एंड एफ, चूंकि ये हेवियर है, बॉटम केसेस में है, डी और एफ इसी में आता है, तो ये इनर्ट पेयर की वजह से +1 ज्यादा स्टेबल है. समझ में बात आ रही है ना? तो कोई वही कहे कोई ऐसा है तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो वही कहना है इन थैलियम इनर शेल इलेक्ट्रॉन present in D and F subshell due to poor shielding effect, force of attraction from the nucleus increases on valence electron. इसीलिए थैलियम में ड्यू टू विच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू विच +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन थैलियम becomes more stable.
आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर, यस सर। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. ओके।